आज हम बताने वाले हैं आपको जेनेटिक्स में यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके लिए आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा वीडियो खोजते हैं कि भाई कौन सी वीडियो मिल जाए जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो। तो आज केवल हम 12 या 10 की रेंज में क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा, एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगेगी तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। PYQ कलेक्ट किए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच गैमीट्स कैरी ऑप्शन 1 ओनली रेसेसिव एलील, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ओनली वन ऑफ द एलील्स, चौथा है ओनली डोमिनेंट एलील। गाइस एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मान लीजिए मेरे पास एक ये सेल है, ठीक है, ये सेल मान लो गैमीट बनाती है तो ये होती है 2N सेल, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। और ये क्या करती है, जब मियोसिस होता है इसमें तो ये बनाती है गैमीट्स, ठीक है। ये बात आपको मालूम है कि मियोसिस के द्वारा गैमिट्स बनते हैं, तो N इसमें हो जाता है N इसमें, तो एलील्स जो होते हैं वो भी आधे आधे चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल में पेयर में एलील्स होंगे, जबकि गैमिट्स में क्या होगा, 1 एलील जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ। ये बात आप रट के फेंक दीजिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस हमें बताता है। हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कैरेक्टर्स लेते हैं, 2 कैरेक्टर लेते हैं, उनका क्रॉस कराते हैं और उनसे हमें ये देखने को मिलता है जब हम क्रॉस कराते हैं तो कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैप डिस्टेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कैलकुलेटेड बाई। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब मैं इसमें आंसर जो अगर बात करूं तो आंसर है इसमें दूसरा, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच जीन लोकस, ठीक है। अब पहले मैं आपको समझाती हूँ कि मैप डिस्टेंस क्या होता है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, जो जीन्स के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, हम उसे मैप डिस्टेंस कहते हैं, एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि मैप डिस्टेंस है, ठीक है, तो जो इसकी यूनिट होती है वो होती है सेंटी मॉर्गन। एक मॉर्गन एक साइंटिस्ट है, उनके नेम पे इसको रखा गया है, जो कि अगर सेंटी मॉर्गन की अगर बात करूँ मैं तो वो होता है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ जीन के बराबर। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा। आप मीनिंग पे फोकस किया करो, ना कि रटने पर। नेक्स्ट है जीन्स आर। आप ये बात याद कर लीजिए कि इसमें दूसरा तीसरा तो होना नहीं है। सेगमेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा, या तो चौथा होगा या 1 होगा, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ कि जीन्स क्या होता है, हमेशा डीएनए का पार्ट होता है। मान लीजिए ये डीएनए है तो इसका छोटा सा जो पार्ट होगा उसे आप जीन्स कहेंगे, ये बात याद रखना। और अगर मैं बहुत सारे डीएनए को मिला लेती हूँ, जैसे कि जस्ट लाइक मान लीजिए आपने रस्सी जरूर देखी होगी बड़ी मोटी सी, तो रस्सी को अगर मैं अलग करूँ तो उसका एक एक पार्ट ऐसे ही जस्ट याद रखिएगा, जो मोटा रस्सी है उसको कंपेयर कर दीजिएगा आप क्रोमोसोम से, और जो एक पार्ट में एक एक करके जो फाइबर्स होंगे उसमें, उनको जस्ट कंपेयर कर दीजिए डीएनए से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन, दूसरा है क्रॉसिंग ऑफ F3 एंड F4 जनरेशन, नेक्स्ट है सेल्फिंग ऑफ F2 और नेक्स्ट चौथा है सेल्फिंग ऑफ F1। आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब कराते हैं तो आप क्या करते हैं, एक कैपिटल टी लेते हैं, एक स्मॉल टी, ठीक है। जब आप गैमीट बनाते हैं तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ये लेते हैं, जिसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। उसके बाद आप कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराते हैं। उसके बाद जब क्रॉस कराते हैं तो आपने देखा होगा ये आता है, ठीक, ये 4 आते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा बनाए होंगे इसलिए मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश यहाँ पे नहीं की है, तो ये 4 बन के आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब आपने ये इस जनरेशन को क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। अब मुझे बताओ F2 जनरेशन बनाने के लिए तुमने क्या करा है, F1 को सेल्फ किया है, यानी कि इसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो आंसर जाएगा इसमें 4th सेल्फिंग ऑफ F1, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लियोट्रॉपी जीन एग्जिबिट्स, पहला ऑप्शन है सिंगल जीनोटाइप, दूसरा मल्टीपल जीनोटाइप्स, तीसरा है सिंगल फिनोटाइप्स, चौथा है मल्टीपल फिनोटाइप्स। आपको मैं एक बहुत रामबाण बताती हूँ, याद रखना। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर के क्या क्या काम हो सकते हैं, मार्कर तो एक है लेकिन काम क्या हो सकते हैं, तुम कहोगे हम लिख सकते हैं, हम कहीं वैसे भी किसी को मतलब जस्ट फेंक के मार सकते हैं, मानना नहीं है, और भी हम और भी 2-3 काम कर सकते हैं, जो आपको याद हो मुझे बता सकते हैं ना कॉमेंट में, ठीक है। 2-3 काम हम कर सकते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो काम आप कर सकते हो
आप उसको फिजिकल रूप दो, यानी कि वो फिजिकल कैरेक्टर हो गया। तो जीन तो एक है, लेकिन काम में से बहुत सारे कर सकती हूँ, यानी कि इसके जो मल्टीपल फिनोटाइप्स होंगे वो तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जीन एक है। आप थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिए, आसान रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ टेस्ट क्रॉस द क्रॉसिंग टेक्स प्लेस बिटवीन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स बनाइए, ठीक है। अगर मैं एफ1 जनरेशन का क्रॉस रेसे से पेरेंट से कराती हूँ तो इसको बोलते हैं, याद रखना, टेस्ट क्रॉस। और अगर एफ1 जनरेशन का अगर मैं क्रॉस इन दोनों में से किसी से भी कराती हूँ तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ऑप्शन अपना ढूंढ लीजिए, ऑफकोर्स बी होगा आंसर। नेक्स्ट है, मेंडल्स बर्ग वाज रिडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इन द ईयर। रट के फेंक दीजिएगा 1900, ठीक है। इनकी डेट याद कर लीजिए। मेंडल ने अपने काम कब स्टार्ट किया था, 1865, ये याद कर लीजिए। ये मेंडल का हो गया, और जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिडिस्कवरी करी थी उनका हो गया 1900। ये दोनों आप याद कर लीजिए, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज मीजर्ड बाय। आपको मालूम है, मैप यूनिट, डॉप्सन, मिलीमीटर, आंसर क्या जाएगा, मैप यूनिट, बल्कि सेंटीमॉर्गन होगा तो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड। देखिए आपके सामने पूरी जेनेटिक्स में 2 वर्ड सामने आएंगे, पहला ट्राइसोमी और दूसरा है मोनोसोमी। मैं दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है, अगर मैं इससे एक कम कर देती हूँ तो ऐसे लिखूंगी, और अगर इसमें एक बढ़ा देती हूँ तो 2n+1 लिखूंगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, ट्रिक वे में याद कर लीजिएगा। 2 में से 1 गया, 1 बचा, मैं इसको मोनोसोमी कह सकती हूँ क्योंकि 1 हो गया। 2n+1 एक ऐड कर दिया, 3 हो गए, यानी कि मैं इसको ट्राइसोमी कह सकती हूँ। तो 2n1+ इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेम 1 प्लांट एंड इट्स फीचर दैट शोज द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आंसर रट के फेंक दीजिएगा, एंटीराइनियम मेजस, जिसको हम बोलते हैं कुत्ता फूल हिंदी में, और इंग्लिश में डॉग फ्लावर। और इसमें जो फिनोमिना देखा था वो देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपको याद होना चाहिए। गिव एनी 2 रीजन्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऐसे 2 रीजन बताइए, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो पी को लिया था, इसके 2 रीज़न आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पी में देखने को मिलते हैं, एक चीज़। दूसरी ये बात याद रखिएगा कि बड़ा आसान है इसमें सेल्फ होना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होना और क्रॉस पॉलिनेशन होना, ये दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। अगर आपको और भी किसी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए जो कि हम वीडियो के थ्रू लेके आए तो आप कमेंट करना। थैंक यू।